देते ना आप साथ तो मर जाते हम कभी के। देते ना आप साथ तो मर जाते हम कभी के। पूरे हुए हैं आपसे अरमान जिंदगी के। इस जिंदगी को आपकी, इस जिंदगी को आपकी, इस जिंदगी को आपकी सौगात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल, डूइंग ग्रेट, डूइंग समथिंग न्यू, है ना? जी हाँ, मेरा नाम है कल्पना और मैं फिर से आ गई हूँ अपने इस चैनल पे एक नई कहानी लेके, जिसमें है बहुत सारा ड्रामा, बहुत सारा हंगामा, बहुत सारे मोरल वैल्यूज़ एंड एट द एंड हैप्पी एंडिंग। तो ये बात तो सच है कि अगर कोई हमारे पसंद की बात कहता है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अगर हमारे पसंद के विपरीत एक शब्द भी इधर से उधर हो जाए तो हमारा दिमाग खेल खेलने लगता है और दिमाग हमसे ऐसे ऐसे काम करवाता है कि पूछिए ही मत। सपोज़ किसी ने कहा कि मैंने एक राक्षस को देखा, तो इमेजिन इन योर माइंड कि उसके बड़े बड़े दांत होंगे, बड़ा बड़ा 2 सींग होगा, वो जोर जोर से हंसता होगा, वो विशालकाय होगा, तरह तरह के चित्र हम बनाने लगते हैं। वहीं पे अगर हमसे कोई कहता है कि मैंने भगवान का दर्शन किया, तो हमारे अंदर एक अच्छी सुंदर सी तस्वीर बनती है हमारे दिमाग में कि वो सुंदर सुदर्शन चक्रधारी, एक हाथ में आशीर्वाद देते हुए, एक हाथ में कमल का पुष्प धारण किए हुए होंगे, है ना? ऐसे ही होता है ना, शब्दों का जाल हमारे दिमाग बहुत अच्छे से बुनता है। ऐसी ही एक कहानी लेके आई हूँ मैं आज आप सबके सामने, जिसमें एक लड़की अपने दिमाग में शब्दों का ऐसा जाल बना लेती है कि बस उस जाल में वो फंस के रह जाती है, और जब वास्तविकता से उसका परिचय होता है तब उसे लगता है कि वो कितनी गलत थी। अगर आप सबको भी एक कहानी सुननी है तो बने रहिए पूरे वीडियो में मेरे साथ, और अगर आप सब ने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। एक समय की बात है, कीर्तिगढ़ के ठाकुर की बेटी थी प्रियम, जो देखने में बहुत सुंदर थी। उसके सुंदरता की ख्याति दूर देशों में फैली हुई थी, लेकिन स्वभाव से प्रियम बहुत हठीली, घमंडी और ज़िद्दी स्वभाव की थी। एक दिन प्रियम अपनी सहेलियों के साथ बागीचे में खेल रही थी। खेलते ही खेलते एक सहेली ने कहा, प्रियम सुना है तुम्हारा विवाह किसी कछुआ से होने वाला है। सुन के प्रियम के दिमाग में कछुआ का चरित्र उभर आया। कछुआ मतलब जानवर। प्रियम ने कहा, छी, मैं किसी कछुआ वछुआ से शादी नहीं करने वाली हूँ। दूसरी सहेली ने कहा, अरे वो कछुआ कोई जानवर थोड़ी ना है, वो तो जूनागढ़ का राजकुमार है। तो प्रियम ने कहा, कुछ भी हो, कुछ ना कुछ तो कछुआ का गुण होगा उसके अंदर, जिसकी वजह से उसके माता पिता ने उसका नाम कछुआ रखा है। मैं किसी कछुआ से शादी नहीं करना चाहती। सहेलियों ने कहा, अरे हम तो ठिठोली कर रहे थे, तुम तो गुस्से में आ गई। प्रियम ने कहा, आगे से ऐसी ठिठोली न करना, मुझे पसंद नहीं है। ऐसा कहते हुए प्रियम वहाँ से चली गई। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन माँ ने प्रियम से कहा, प्रियम, हम तुम्हारा विवाह जूनागढ़ के राजकुमार कछुआ से करवाना चाहते हैं, जल्द ही तुम्हारा विवाह होगा। ये सुन के प्रियम विफर पड़ी। उसने कहा, कैसी बात कर रही हो माँ, मैं किसी कछुआ वछुआ से शादी नहीं करने वाली हूँ। आप पिताजी से भी कह दो मैं किसी कछुआ से शादी नहीं करूँगी। माँ ने कहा, कैसी बात कर रही हो बेटी, जूनागढ़ के राजा और तुम्हारे पिता बहुत अच्छे मित्र हैं। बचपन में ही हम लोगों ने तुम दोनों की सगाई कर दी थी, और तुम्हारे पिता ने जूनागढ़ के राजा को वचन दिया था कि हम अपनी बेटी का विवाह राजकुमार कछुआ से ही कराएंगे। अब इस बात से अगर हम मुकर गए तो हम वचन हार जाएंगे। बेटी ने कहा, प्रियम ने कहा, जब इतना सब कुछ खुद ही तय कर लिया तो मुझसे क्या पूछ रही हो, जो करना है करो। कहते हुए प्रियम रोने लगी। प्रियम का रोना देख के माता पिता का कलेजा मुंह को आ गया। इकलौती बेटी थी,
उसका ऐसा रोना माँ बाप को अच्छा नहीं लगा। तो कीर्तिगढ़ के ठाकुर ने जूनागढ़ के राजा को ये संदेश भिजवा दिया कि हम ये सगाई तोड़ते हैं, ये विवाह नहीं होगा। ये बात सुन के जूनागढ़ के राजा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सोचा ऐसी क्या बात हो गई कि इन लोगों ने सगाई ही तोड़ दी। उन्होंने तुरंत ही 2-3 गुप्तचर को कीर्तिगढ़ की तरफ भेज दिया और पता लगाने को कहा कि ये सगाई क्यों तोड़ी गई है। गुप्तचर जब वापस आए तो उन्होंने कहा सगाई टूटने की सिर्फ एक वजह है कि प्रियम को राजकुमार कछुआ का नाम पसंद नहीं आया। ये सुन के जूनागढ़ के राजा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सोचा कैसी हठीली और ज़िद्दी लड़की है, उसे इतना पता नहीं है कि नाम से व्यक्तित्व का कोई लेना देना नहीं होता है। अब वो प्रियम से भी ज़्यादा हठीले और ज़िद्दी थे। उन्होंने कहा अब तो मैं ये तय करता हूँ कि मेरे बेटे का विवाह तो प्रियम से ही होगा। ऐसा सोच के उन्होंने प्रियम के विवाह का दिन तय कर दिया। उन्होंने दूर देश के राजाओं में ये निमंत्रण भेज दिया कि राजकुमार कछुआ का विवाह तय हुआ है, जिसका वास्तविक नाम सुदर्शन भी था। और जिस दिन विवाह का दिन तय हुआ उस दिन जूनागढ़ के राजा एक भव्य बारात लेके कीर्तिगढ़ की तरफ निकल पड़े। बारात जब कीर्तिगढ़ पहुंची तो यहाँ के लोगों को बारात के बारे में कुछ पता नहीं था, इसीलिए लोगों ने इतना भव्य सुंदर बारात देखा तो सब अपना अपना काम छोड़ के बारात की तरफ चले गए और सब उसके भव्यता की प्रशंसा करने लगे, दूल्हे की प्रशंसा करने लगे कि कितना सुंदर व्यक्तित्व है, साक्षात दिव्य दर्शन हो गया। ऐसे ऐसे लोग बातें कर रहे थे। इधर प्रियम अपनी सखियों के साथ बागीचे में खेल रही थी तो एक सखी दौड़ी दौड़ी उन लोगों के पास आई और बोली, अरे प्रियम, तुमने जो उस कछुआ राजकुमार को मना कर दिया था ना, राजा ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी है और बारात हमारे ही राज्य से गुजर रहा है। क्या तुम्हें वो बाराती नहीं देखनी? प्रियम ने कहा, वो लोग कहीं भी विवाह करें, कहीं भी बाराती ले जाएं, मुझे क्या। दूसरी दोस्त ने कहा, अरे उससे तुम्हें क्या, लेकिन बारात देखने में, दूल्हे को देखने में हर्ज ही क्या है। प्रियम को भी ये बात सही लगी। प्रियम ने कहा, ठीक है, चलो मैं भी देखती हूँ कि आखिर वो कछुआ दिखता कैसा है। ऐसा सोच के प्रियम छत पे चली गई और बारातियों को देखने लगी। देखते ही देखते प्रियम ने पूछा, सब कुछ तो देख लिया, वो कछुआ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों ने कहा, उस सफ़ेद घोड़े पे एक सुदर्शन युवक जो बैठा है, जो बहुत ही सुंदर दिख रहा है, वही तो है वो कछुआ। प्रियम ने कहा, क्या वो कछुआ है? वो देखने से तो कहीं से भी कछुआ नहीं लग रहा है। तो दोस्तों ने कहा, तो इसमें क्या है, देखने में कैसे कछुआ लगेगा, उसका नाम कछुआ है ना, वही है कछुआ। दोस्त की बात सुन के प्रियम का चेहरा मुरझा गया। उसने सोचा, ये क्या कर दिया मैंने, ये इतना भव्य चेहरा, इतना सुदर्शन व्यक्तित्व तो मैंने आज तक देखा ही नहीं था। इतना सुंदर व्यक्तित्व जो मेरी नज़रें ही नहीं हट रही हैं, मैंने कछुआ समझ के कैसे मना कर दिया। प्रियम का दिमाग काम करना बंद कर दिया। प्रियम भागती भागती सीधा राजकुमार कछुआ के पास पहुंची। तो प्रियम के आने पर कछुआ ने पूछा, अरे कौन है आप, यहाँ क्यों भागी चली आ रही हैं? तो प्रियम ने कहा, मैं हूँ कीर्तिगढ़ के ठाकुर की बेटी प्रियम। तो कछुआ ने कहा, ओहो आप ही हैं प्रियम, ज़रा संभाल के, ज़रा साइड से चलिए, मैं अभी विवाह करने जा रहा हूँ, थोड़ा जल्दी में हूँ। ये सुन के प्रियम ने कहा, किससे विवाह करने जा रहे हैं? आपका विवाह तो मुझसे तय हुआ था ना, बचपन में ही हमारी सगाई हो गई थी, मैं हूँ आपकी दुल्हन। तो राजकुमार कछुआ को मन ही मन हंसी आ रही थी, तो उसने चिढ़ाते हुए कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल गलत, आप बिल्कुल गलत बोल रही हैं। हमारी सगाई हुई थी जिसे आपने तोड़ दिया मेरे नाम के कारण। आपको मेरा नाम पसंद नहीं है ना कछुआ? तो प्रियम ने कहा, वो असल में मुझे गलत फहमी हो गई थी। ऐसा कहते कहते प्रियम का गला रूंध गया और वो रोने लगी। तब कछुआ अपने घोड़े से उतरा और उसने कहा, अरे नाम से क्या होता है? प्रियम ने कहा, नाम से भी तो बहुत कुछ होता है ना। कितना सुंदर लगता है राजकुमार सुदर्शन, और कैसा लगता है सुन के कछुआ। ये सुन के राजकुमार कछुआ को हंसी आ गई। इधर जूनागढ़ के राजा ने जब देखा कि प्रियम राजकुमार सुदर्शन से बात कर रही है तो वो समझ गए कि इस जिद्दी लड़की का दिमाग ठिकाने आ गया है, और उन्होंने कीर्तिगढ़ के ठाकुर को सूचना भिजवा दी कि हम बारात लेके आ गए हैं और प्रियम भी मान गई है, और बारातियों को कहा कि बारात को कीर्तिगढ़ के फाटक के अंदर ले ले। और इस तरह से एक भव्य विवाह हुआ। दोनों राज्य के लोगों ने इस जश्न में हिस्सा लिया और बढ़ चढ़ के विवाह का आनंद उठाया, और प्रियम और कछुआ हमेशा के लिए पति पत्नी बन गए। तो देखा आपने,
प्रियम ने अपने कल्पना में कछुआ की एक ऐसी तस्वीर बना ली थी, उसे लगा था कि कछुआ बिल्कुल कछुआ जैसा दिखता होगा, लेकिन जब वो वास्तविकता में राजकुमार से मिली तो क्या वो कछुए जैसा दिखता था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अपोजिट था। वो इतना ही सुंदर व्यक्तित्व का स्वामी था, इतना ही सुदर्शन था, उतना ही भव्य था। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। शब्दों से जो हम काल्पनिक तस्वीर बनाते हैं वो वास्तविक जीवन से बिल्कुल अलग होता है। तो इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए मेरे इस चैनल पे मेरे साथ। तब तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। जय हिंद।